तो अब कर रहे हैं हम प्रमेय 6.5 स्टार्ट। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, प्रमेय और निर्मेय, प्रमेय और निर्मेय में अंतर, यानी कि प्रमेय में क्या होता है, प्रश्न भी होता है और उसका उत्तर भी होता है। बस हमें उस उत्तर को तर्क दे के प्रूफ करना होता है, ठीक है। और निर्मेय में आप जानते हैं उसमें रचना करनी होती है ज्योमेट्री बॉक्स की सहायता से। तो यहाँ पर हमें ज्योमेट्री बॉक्स का यूज नहीं करना है। बस जो प्रमेय में जो प्रश्न दिया हुआ है और उसका जो उत्तर है उसको तर्क देके हमें प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से समझेंगे कि इसमें प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है। प्रश्न है, पहले पढ़ते हैं ध्यान से। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण बराबर हो। तो भाई दो त्रिभुज की बात कर रहा, तो पहले यहाँ पे हम दो त्रिभुज बना देते हैं। देखिए एक त्रिभुज हमने ये बना दिया और दूसरा त्रिभुज हमने ये बना दिया, ए बी सी, और यहाँ बना दिया मैंने डी, क्योंकि मैं सब में एक जैसा लिया है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखिए किसी त्रिभुज एक त्रिभुज का एक कोण, मान लीजिए एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण यानी कि इसके बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इस कोण कौन सी भुजा बना रही है, एक ये बना रही है और एक ये बना रही है। इस वाले कौन सी बना रही है, एक ये और एक ये, कि भुजाएं समानुपाती हो, यानी इनका जो अनुपात है वो बराबर है। यानी जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो उसे हम कहते हैं समानुपात। यानी इसका जो अनुपात है वो इसके और इसके अनुपात के बराबर है, इसका मतलब समानुपाती। तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला त्रिभुज और जो बड़ा वाला दिख रहा है ये दोनों समरूप है, ठीक है। तो इसके लिए जैसा कि हमने बताया था कुछ बातें होती हैं, कुछ सबसे पहले होता है कथन। तो कथन में क्या करते हैं, कथन में जो ये दी हुई लाइन ये पूरी यहाँ पे छाप देते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी है तो शुरू के दो वर्ड लिखेंगे ऐसे, यदि एक, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे और लास्ट में यानी जो प्रश्न होता है वही हमें कथन कहलाता है, ठीक। तो पहले मैं इसमें बता रहा था कि इसका प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि अगर एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज के एक कोण, यानी पहले त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज का एक कोण बराबर हो और उनका अनुपात, उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं। तो आपका उत्तर है ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोबारा फिर सुने, यदि एक त्रिभुज का एक कोण और उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं। तो आपका उत्तर क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमें प्रश्न भी मालूम है, उसका उत्तर भी मालूम है, बस इस उत्तर को अब हमें तर्क देके प्रूफ करना है। तो इसके लिए पॉइंट बताए थे मैंने, वो पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहला आता है कथन, उसके बाद क्या आता है, दिया है। तो जो प्रश्न होता है वो दिया होता है, क्या दे रखा हमें, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू डी अपॉन डी एफ, बात एक ही है, ठीक है। ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हमें दो चीजें ये दे रखी हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये प्रूफ करना। समरूप का मतलब इनके संगत कोण बराबर प्रूफ करने, यानी कि कोण ए बराबर होने चाहिए कोण डी, कोण बी बराबर होना चाहिए कोण ई और कोण सी बराबर होना चाहिए कोण एफ। समरूप का मतलब ये, ठीक है। उसके बाद रचना। तो ये रचना तो लगभग जितने भी प्रमेय ये 6.4, 6.5 और 6.3 इन सब की रचना एक ही है। तो यहाँ क्या करा हमने, ए बी के बराबर इसमें से कट मार दिया नाप के, और ए सी के बराबर यहाँ से कट मार दिया और इसे नाम दे दिया हमने पी और इसको दे दिया क्यू और पी क्यू को मिला दिया। जब भी रचना करते हैं तो यहाँ पर डॉट लाइन से लिखते हैं, क्योंकि डॉट लाइन ये शो करता है कि हमने ये क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम किया है। तो रचना में हमने क्या करा,
ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू एंड तथा पी व क्यू को मिलाया। ये हमने रचना, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति देखिए, तो उत्पत्ति जो हमें दिया हुआ उसी को लेके चलेंगे। थोड़ा हमें दे रखा ये, ठीक है, तो इसके हिसाब से हम चलते हैं। देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दिया हुआ, क्लियर। एंगल ए हमें किसके बराबर दे रखा है, एंगल डी के। अच्छा चलो ये तो हमें दे रखा है। और ए बी इज इक्वल टू किसके है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम इसे इसके समरूप प्रूफ करेंगे और इसको बड़े वाले के समरूप करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। देखिए जरा ध्यान से, एंगल ए बराबर डी क्यों है, लिखेंगे तर्क, क्या लिखेंगे, दिया है, ये तर्क हो गया। ये कहाँ से आया, ए बी इक्वल टू डी पी ए सी का, ये आया रचना से, रचना से, ठीक है। तो ये हमें तर्क दे दिया। अब उसके बाद इन दोनों से देखिए, इन दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू। अब ये सर्वांगसम कैसे हुआ, ये कोण बराबर हुआ दो भुजाएं, यानी किसके द्वारा, एस ए एस द्वारा। देखो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, दो त्रिभुजों की, और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जब सर्वांगसम होते हैं तो इनके जो संगत कोण और संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी कि कोण बी बराबर हो जाएगा कोण पी और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण क्यू। इसे डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, काम आएगी। कोण बी बराबर आ गया कोण पी और कोण सी बराबर आ गया कोण क्यू, ठीक है ना। अब हम लेते हैं जो हमें ये दे रखा, क्या दे रखा हमें, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी, ये हमें दिया हुआ, ठीक है। अब क्या करना हमसे यहाँ से, अब देखिए हमें जो ये तो प्रूफ हो गया कि एंगल बी बराबर है, बस ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, और ये एंगल इसके इक्वल तभी होगा जब ये पैरेलल हो जाए। और ये पैरेलल कब होगा, जब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाए। क्योंकि फिर में 6.2 क्या कहती है कि अगर कोई रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, और उनका अनुपात बराबर हो तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, प्रीमियर 6.2। तो उसी का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो ए बी के स्थान पे मैं लिखूंगा डी पी, ए बी के स्थान क्या लिखा मैंने, डी पी। और यहाँ पर देखिए डी के स्थान पे मैं क्या लिखूंगा, ए बी के स्थान पे डी पी, और डी को मैं कुछ नहीं करूंगा, और ए सी के स्थान पे मैं लिखा डी क्यू, और डी एफ को भी मैंने अभी कुछ नहीं किया। अब मुझे यहाँ पर देखिए डी पी तो लाना ही है, डी क्यू भी लाना है, लेकिन डी और डी एफ को गायब करना, तो कैसे गायब करेंगे, यहाँ कर देता हूँ। देखिए इनका व्युत्क्रम कर देते हैं, व्युत्क्रम करने पर जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, डी ई अपॉन डी पी। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, डी एफ अपॉन डी क्यू, ठीक है। व्युत्क्रम करने के बाद हमें जो लाना है इसके अंदर डीपी लाना है, तो डीपी तो आ गया, अब लाना पी। तो पी कैसे आएगा, जब हम डी में से पी डी माइनस कर दें, डीपी माइनस कर दें, और माइनस तब होगा जब दोनों तरफ से -1 माइनस कर दें, यानी 1 माइनस कर दें। तो एक घटाने पर तो ये जो भी काम होता है दोनों साइड में होता है, तो एक घटाएंगे हम इसमें से। देखिए डी अपॉन डी पी -1 डी एफ अपॉन डी क्यू -1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, डी माइनस डी पी अपॉन डी पी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया, डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। अब जरा चित्र से ध्यान से देखिए, कैसे देखना, चित्र से ध्यान से। तो देखिए डी माइनस डी पी, डी ई यानी कि टोटल,
डी में से डी पी माइनस कर दो, इतनी माइनस कर दो। जब पोर्टल में से इतनी काट देंगे क्या रह जाएगी, दिस यानी पी। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं पी ई अपॉन डी पी। ऐसे राइट हैंड साइड में देखिए इसके स्थान में क्या लिखेंगे, डी एफ माइनस डी क्यू, इस पर स्थान में लिखेंगे क्यू एफ अपॉन डी क्यू। बस हमारे अब जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए डी ई डी पी पी पलट दो एक बार, पुनः इसको हम पलट भी सकते हैं, दोबारा ऐसे लिख दिए डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अब देखिए इसके बाद हम यूज करेंगे प्रीमियर 6.2, यहाँ कर देता हूँ, बस यहाँ प्रूफ हो जाएगा। प्रीमियर 6.2 से यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि देखिए अगर इसका और इसका रेशियो सेम हो, यानी अनुपात सेम हो, तो उसको ज्वाइंट करने वाली जो रेखा होती है वो इसके समांतर होती है। प्रीमियर 6.2 में अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वो रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखो यहाँ पर ये आ गया, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू समांतर ई है। जब ये समांतर हो गया तो ये कोण हो गया इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, क्यों हुआ, संगत कोण, इसलिए कोण ई इक्वल टू हो गया कोण पी और कोण एफ इक्वल टू हो गया कोण क्यू। कैसे हुआ, आप तर्क दे सकते हैं, संगत कोण। क्या लिखेंगे यहाँ पे, संगत कोण, संगत कोण। अब देखिए यहाँ पे हम पहले समीकरण 1 में क्या लिख के आए थे, एंगल बी इक्वल टू पी। हमने यहाँ पे पी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, और क्यू के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इधर डाल दीजिए 2, 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से, देखिए 1 व 2 से, तो 1 व 2 से क्या हुआ, एंगल देखिए एंगल बी इजिकल टू आ गया पी, पी के स्थान पर लिख देंगे ई, एंगल बी इजिकल टू आ गया एंगल, देखिए एंगल बी इजिकल टू पी और पी के स्थान क्या लिख दिया ई, तो एंगल बी इजिकल टू कितना हो गया, ई हो गया। और एंगल देखिए एफ, एफ के स्थान पर हमने क्या लिखेंगे, एफ के स्थान पे, और क्यू के स्थान पर लिखेंगे सी, एंगल एफ इजिकल टू हो गया, क्यू के स्थान क्या लिख दिया हमने, सी, यहाँ से। अब देखिए ये एंगल बी इक्वल टू ई, एफ इक्वल टू सी, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए, क्योंकि ए डी के बराबर पहले से ही था। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ए द्वारा अगर दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज जो होता है वो समरूप हो जाता है। वैसे यहाँ पे ये कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, और ये पहले से ही बराबर था, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, ये समरूप हो गए। और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना, ये प्रूफ करना, इसका मतलब एंगल बराबर कह दो या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रीमियर 6.5 भी हमने करा दी है, और हमने जितने भी स्टेप है इसमें सारे स्टेप यहाँ पर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये प्रीमियर समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब आप प्रीमियर अच्छे से करेंगे तभी आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए प्रीमियर जो है बिल्कुल अच्छे से समझी होनी चाहिए। उनके जो स्टेटमेंट है, यानी कि ये इसे स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं कथन, ये वाली बात। तो ये हमें जितनी भी प्रीमियर थ्योरम है उन सबके जो स्टेटमेंट है वो याद होने चाहिए। जब याद होते हैं और चित्र के हिसाब से याद होते हैं तो क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलती है, वरना हमें जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत कठिन लगने लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको हमारे द्वारा ये बनाई गई वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हमारा मेथड आपको समझ में आ रहा है तो आपके जो फ्रेंड है वहाँ तक इनको जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।